आज बाल संस्कार शाला में आप सभी बच्चों को बताइएगा होलिका दहन की कहानी। होलिका कौन थी, बच्चों से पूछिए। प्रहलाद कौन था, है ना। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप पूछेंगे, है ना। शुरुआत करेंगे अपन गायत्री मंत्र प्रार्थना से, सद्बुद्धि की प्रार्थना से, और उसके बाद उन बच्चों से आप बात करिए, उन्हें कहानी सुनाइए। कहानी अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए। एक राक्षस था हिरण्यकश्यप, उसके बच्चे का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान के प्रति श्रद्धा रखता था और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय जाप हमेशा करता रहता था। भगवान विष्णु का वो भक्त था, परम भक्त। उसकी माँ का नाम कयाधु था, पिता का नाम हिरण्यकश्यप। ऐसे उन बच्चों को स्पष्ट बताइए। और जो हिरण्यकश्यप राक्षस थे, उन्होंने कहा कि सभी मेरी पूजा करेंगे, भगवान मैं हूँ। लेकिन प्रहलाद इस बात को काटते थे। उन्होंने कहा नहीं, भगवान तो साक्षात हरि हैं, हम सबको उनका स्मरण करना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से वो जब उनकी बात नहीं माने तो उनको ऊपर से धकेला गया। उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते रहे। भगवान ने उन्हें रक्षा करी, माने उनकी भगवान हर पल हर क्षण रक्षा करते रहे। फिर होलिका, उनकी एक बुआ थी, उनका नाम होलिका था। और राक्षस ने होलिका को बुलाया, अपनी बहन को, और बोला कि इसे मृत्युदंड देना, मैंने दे दिया है, तुम इसे जलाकर भस्म कर दो। अब होलिका को क्या वरदान प्राप्त था, उसे क्या वरदान प्राप्त था कि हम किसी को भी लेकर बैठेंगे तो वो वस्तु तो जल जाएगी, लेकिन होलिका सुरक्षित आग से बाहर आ जाएगी। तो उसने यही किया, प्रहलाद को लेकर बैठी। और आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, बता दीजिएगा, जिस दिन होली चलती है ना, उस दिन होलिका प्रहलाद को लेकर बैठती हैं। और प्रहलाद तो भगवान को स्मरण करते करते बच जाते हैं, लेकिन होलिका जलकर राख हो जाती है। यहाँ उल्टा हो गया। तो बच्चे पूछेंगे ऐसा क्यों, तो आप बताइएगा कि हमें कोई भी वरदान अगर प्राप्त है, अगर उसका हम लोग कल्याण में उपयोग करेंगे, अच्छाइयों में, तब तो वो वरदान हमारे लिए वरदान है। अगर गलत काम करेंगे, अच्छे व्यक्ति को हम पीड़ा देंगे, तकलीफ़ देंगे, तो वो वरदान हमारे लिए ही अभिशाप बन जाएगा, श्राप बन जाएगा। इस तरीके से फिर उसके बाद ये वाली आप उनको कहानी सुनाइए। ठीक है। और भक्त प्रहलाद बच्चे छोटे से थे, अब उनको ये बताइए, लेकिन वो निडर थे, भय उनके अंदर नहीं था। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय है। ठीक है। और उन सब बच्चों को बताइए और कुछ क्वेश्चन से बनाइए कि प्रहलाद किसका नाम स्मरण करते थे, भगवान विष्णु का। कौन सा मंत्र जपते थे, ये भी पूछिए, ओम नमो नारायणाय। और एक मूवी भी बनी है प्रहलाद के ऊपर, तो आप पूछिए कि आप लोगों ने देखा है। इस तरीके से, ठीक है, बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर उनसे आप मतलब उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं। अब एक्टिविटीज़ की बारी आती है। एक कहानी से शिक्षा और एक गीत अपने अकॉर्डिंग चयन कर लीजिए, या हमने जो भेजा था आपको ना, उसी को अभी 2-2 लाइन याद करवाइए। और अब आप एक्टिविटीज़ में आइए। आज की एक्टिविटीज़ में आप सबके पास चश्मा होगा, काला चश्मा, किसी के पास हरा भी होगा, लाल भी होगा। तो आप बोलिए, सब बच्चों को लगाकर बोलिए, दिखाइए। बोले बेटा, आपने काले चश्मे को लगाया तो आपको कैसा लग रहा है, क्या दिख रहा है? बताइएगा बच्चा, काला काला दिख रहा है। हरा लगाइए तो हरा हरा दिखेगा। तो बताइएगा आज की एक्टिविटीज़ का नाम क्या है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। माने जैसा हमारे अंदर भाव रहेगा वैसा ही हम देखेंगे,
है ना। और जैसा हमारा भाव रहेगा, दृष्टि रहेगी, वैसा ही हमको हमारा संसार दिखेगा। अगर हम अच्छे हैं तो हमें दुनिया अच्छी ही दिखेगी, अगर हम गलत हैं दुनिया हमको गलत दिखेगी। आप अच्छे बनोगे तो अच्छे अच्छे दोस्त ही आपको मिलेंगे। अगर आप गलत करोगे, गलत सोचोगे, तो आपको गंदे गंदे दोस्त ही मिलेंगे। बराबर उन बच्चों को आपको सिर्फ एक ही बात करनी है कि आप मन की स्वच्छता रखिए, आप अच्छी सोच रखिए, गंदे गंदे विचार आपके अंदर नहीं आने चाहिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, पर उन्हें नहीं मालूम होता है कि ये सोचने पर भी हम काबू पा सकते हैं। बच्चे पूछेंगे कैसे मैं इससे मुक्त हूँ, तो आप बता सकती हैं जो विचार आपके पास आते हैं वो कैसे हटेंगे। उन विचारों को सिर्फ आप देखिए, गहरी गहरी सांस लीजिए और उन विचारों, अगर वो विचार आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोगी है ना, तब तो आप उन विचारों के साथ हो जाइए। लेकिन अगर विचार आपके व्यर्थ हैं तो आप उनका साथ मत दीजिए, है ना। उस समय आप एक अच्छी बुक्स उठाइए और उस बुक्स को पढ़िए, ठीक है, या अपने कोर्स की बुक्स उठाइए उसे पढ़िए, ठीक है। और उनको बताइए, जैसे हिरण्यक, सब बच्चे पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन कि भाई अपने पापा की बात तो उसको माननी चाहिए। भाई आपके पापा अगर नशा कर रहे हैं बच्चों, तो अगर क्या नशा कर रहे हैं तो क्या आपको नशा करना चाहिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि नशा करना तो गलत बात है, तो उस गलत बात को क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो इसके लिए हमें अपने विवेक को महत्व देना है। इस तरीके से उन्हें बताइए, है ना। आप अपने विवेक को महत्व दीजिए। और एक हमने युग निर्माण सत्संकल्प की बात कही थी, तो उसको ज़रूर दोहराते रहिए और शांति पाठ के साथ इसे समाप्त करिए।